वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। माय नेम इज खुशहाली कच्ची। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5। टोटल जो लेक्चर्स है ये पूरे चैप्टर में वो है 6, उसमें से 5th लेक्चर पे तो आ ही गए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में तो अपना चैप्टर खल्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ये डिस्कस करने वाले थे, वो भी मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था चैप्टर 1 में, जहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि मैं कैसे आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसमें से ये वाला जो टॉपिक है कि जब आप कोई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो जब आप रिप्रेजेंट करते हो कोई भी ग्राफ, डायग्राम में या चार्ट में, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो वाली चीज़ हम लोग ये टॉपिक में स्पेशली पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक भी है लेक्चर नंबर 5 में, पर ये टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट क्या करोगे? डन ही कमेंट करना, ठीक है, कि आप मुझे पता चल जाएगा कि आपने देखा या नहीं, ठीक है। चलो तो अब सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कौन सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो एक होगा कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, मतलब जब भी कोई हम लोग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो कोई रिलायबल साइट से है या नहीं। मतलब बहुत सारे फेक साइट्स होते हैं जहाँ से अगर आप डेटा लेते हो, तो आप कोई भी स्टडी करना चाहते हो, कोई भी रिसर्च करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको वो मिसलीड कर रहा है। इट्स बेटर कि आप कहीं से भी डेटा लो वो रिलायबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले कुछ डेटा चाहिए, आप डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से वहाँ से ले सकते हैं, या तो फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे रिलायबल सोर्सेस है जहाँ से आपको डेटा लेने चाहिए। उसके बाद एक सेकंड जो आता है वो आता है कि भाई आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्क के MCQ में भी आ सकता है और 1 लाइनर में भी आ सकता है। अब आप पूछोगे मैम क्या पूछा जाएगा, तो सिंपल सी चीज़ है कि जो भी आपको, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर कोई है तो वो आपको कहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। तो सपोज ये चार्ट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे रखोगे? तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो आप लोगों को वाई एक्सिस पे शो करना है, तो ये रहेगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? तो ये हुआ ये आपका सेकेंड पॉइंट कि आपको कौन सी क्लैरिफिकेशन रखनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स। अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ स्केल लिया है तो आपको पहले से ही मेंशन कर देना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ईयर्स, जैसे हम लोग मेंशन करते हैं। सेम चीज़ कि आपको पहले से ही ग्राफ में मेंशन कर देना है। ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं आगे। अब तो ये एक समरी हो गई आपकी कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्लैरिटी होनी चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और लास्ट में आता है कि आपको अप्रोप्रिएट स्केल्स होने चाहिए। ये आंसर में इतना ही है। अब जाते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक कुछ इस हिसाब से है कि हम लोगों को क्या देखने वाले हैं कि जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आप डायग्राम्स और ग्राफ्स में कैसे दिखा सकते हो, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन तो मिल गया, हम लोगों ने देख भी लिया कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने में सबसे पहला आता है कि हम लोग बार डायग्राम से कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा बार डायग्राम, जहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई के, ये खाली आपको समझाने के लिए कि बार डायग्राम को, मतलब इस हिसाब से स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है अपने पास बार डायग्राम। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है क्लस्टर्ड डायग्राम। क्लस्टर्ड डायग्राम में ऐसा होता है कि शायद हमारे पास 2 डेटा है, तो 2 डेटा एक मंथ का है, तो हम लोग उसको इस हिसाब से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं क्लस्टर्ड बार डायग्राम में। उसके बाद जो आता है वो होता है थर्ड जो है। तो अब थर्ड आता है दैट इज़ कि अगर कोई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है तो आप पाई डायग्राम थ्रू भी उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा वो भी समझ पाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ पे ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो टोटल 3 वेज से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है बार डायग्राम, दूसरा है क्लस्टर बार डायग्राम, एंड थर्ड वन इज पाई डायग्राम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। तो अब जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे,
प्रेस ही होना हो तो कंटेंट को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर